प्रबल दोषों से ग्रसित है। कलयुगी मनुष्य में चार चार दोष है महाराज जी, बड़े भारी दोष है। सबसे पहली बात तो ये अल्पायु है, बहुत कम उम्र है, 100 साल भी सब जीने वाले नहीं है। अखबार में एक कोई विदेश की बुढ़िया का फोटो आया था, वो विश्व की सबसे बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला थी। वो संख्या तो मुझे भूल गई, पर शायद 128 या जाने कितने वर्ष की आयु थी उसकी, 127 128 वर्ष की आयु थी। हमने खुद पढ़ा था अखबार में। मैंने 125 साल से तो ज्यादा आयु थी उसकी बुढ़िया की। अब उसका इंटरव्यू लिखा था, वो महाराज होठों में तो लिपस्टिक लगाई थी, रंगीन फोटो था, और वो कहती थी कि छोटी मछलियां खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाने क्या क्या ऊटपटांग खाने पीने की चीज बता रही थी, मुझे इसका शौक है, मुझे इसका शौक है। अरे हम आपसे पूछते हैं, 125 वर्ष की नहीं, 125,000 वर्ष की भी आयु किसी को मिल जाए और ऐसी ऊटपटांग खाने पीने और भोगने के शैर सपाटे के शौक में उसकी जिंदगी जा रही हो, तो वे 125,000 भी किस काम के। दीर्घायु भी किसी को मिल जाए और जैसे तैसे उठपटांग तरीके से दीर्घायु बीते, तो इससे इतनी लंबी आयु से क्या प्रयोजन, क्या लेना देना है। आदि शंकराचार्य भगवान कितना कम समय लेकर धरती पर आए, पर 32 वर्ष में जो कार्य उन्होंने किया वो 3200 वर्ष में कोई नहीं कर सकता। जो काम 32 वर्ष में शंकराचार्य भगवान ने किया। प्रमाद शून्य व्यक्ति की थोड़ी आयु भी बहुत है, और प्रमादी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी आयु मिल जाए तो वह क्या अपना हित संपादित करेगा। पहले कितनी आयु थी और अब कितनी आयु है। अब तो मुश्किल से कोई 100 साल जीता है। हाँ, योगी पुरुष, महान सिद्ध पुरुष होते हैं, वो बहुत लंबी आयु भी जी जाते हैं। हमारे मूल पुरुष खाकचौक परंपरा के वृंदावन पहाड़ी बाबा आश्रम के मूल संस्थापक महापुरुष अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद योगीराज श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, दो 200 वर्ष से ऊपर उनको समाधि लिए हो गया। कितने वर्ष? संवत 1869 में उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को समाधि ली। कितना हुआ, गिनती करो। 2076 चल रहा है। हैं? हाँ 207, माने 200 वर्ष से ऊपर, 207 वर्ष चल रहा है। दो 207 वर्ष पहले तो उन्होंने समाधि ली, और 207 वर्ष पहले जीवित समाधि ली, और जीवित समाधि भी 150 वर्ष की आयु में ली। कितने वर्ष की आयु में? कार्तिक पूर्णिमा पर ही उनका जन्म हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा पर ही स्वेच्छा से जीवित समाधि ग्रहण कर ली। हमारे वृंदावन में जीवित समाधि एकमात्र उन्हीं की है। महान योगी थे। जब वे लगभग
106 वर्ष की आयु के रहे होंगे, तब वे एक भक्त के आग्रह पर गंगा सागर गए प्रयाग कुंभ से। तो शरीर एकदम दुर्बल था उनका, योगी थे, और शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते थे, मूंज का ही आड़बंद पहनते थे, मूंज की ही कौपीन धारण करते थे, सूत का स्पर्श नहीं करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में धन का, स्वर्ण का, स्त्री का स्पर्श उन्होंने नहीं किया, किसी वस्तु का। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी, इसी में वे अपनी भिक्षा ग्रहण करते थे। भिक्षा में केवल धारोष्ण दुग्ध ही लेते थे। ऐसा उनका दिव्य जीवन था। तो उस समय गंगा सागर जाने का रास्ता कलकत्ते से जहाज से, जल मार्ग से ही वहां जाना होता था। जहाज चलते थे, रोड नहीं था उस समय। तो जहाज वाले ने उनको उतार दिया, क्यों कपड़ा नहीं था शरीर पर, और उसने बहाना बनाया कि एक कमजोर आदमी है, बूढ़ा है, कमजोर है, और पता नहीं बीच में तूफान आया, क्या होगा, कैसे होगा इसको, इसलिए वृद्ध और रोगी को नहीं गंगा सागर ले जाएंगे। उतार दिया उसने, बाबा जी उतर गए। जो एक घोष भगत उनको ले गया था बड़ा दुखी हो गया। बाबा बोले, बच्चा दुखी क्यों होता है? बोले, इसने उतार दिया आपको, अब आपको हम कहाँ से पैदल चला के लाए प्रयाग से यहाँ तक, और इसने उतार दिया, अब कैसे गंगा सागर का दर्शन होगा? बाबा हंसने लगे, बोले, हम तो अपने योग बल से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे प्रेम के आग्रह को स्वीकार करके हम तुम्हारे साथ चल के आए थे। अब तुम दुखी मत हो, उस जहाज वाले को मेरे पास बुलाओ। बुलाया। बोले, भाई तुम हमको क्यों? बोले, आप कमजोर हो, बूढ़े हो। बोले, अब कह दिया सो कह दिया, अब कभी किसी साधु को बूढ़ा मत कहना, न कमजोर कहना। शक्ति देखना चाहते हो तो एक गंगा जी के भाटा, ज्वार भाटा होता है ना, तो गंगा जी के भाटा में एक बहुत विशाल बट का पेड़ बह के आया था, बहुत मोटा। उस पेड़ की डालियां तो लोग काट के ले गए थे, उसका मोटा पीड़ तना होगा, कई टन वजन होगा उसका। सैकड़ों लोग मिलकर जिसे न उठा सकें, उसको उन्होंने उठाया और अपनी जटाओं पर रख लिया। बोले, बोल कहाँ तक ले चलें? चलूं कि दौड़ूं? बोल क्या करूं? वो जहाज वाला चांक पाला एक जगह है कलकत्ता के पास, वहां का था। वो साष्टांग चरणों में पड़ गया और बोले, महाराज अब आप जहाज में बैठिए, आप जैसे सिद्ध संत हमारी जहाज पर बैठे हमारा सौभाग्य है। फिर एक दिन तो उसके यहाँ रुके थे चांकपाला में, और 1 महीना उस गरीब भगत के यहाँ रुके थे। आज भी बगीचे में वो जगह है जहाँ बाबा ने 1 वर्ष अपनी धुनी लगाई थी। बसोबादी गांव है बंगाल में, छोटा सा गांव, जहाँ बाबा ने अपनी धुनी लगाई। आज भी उस धुनी पर लोगों की कामनाएं पूरी होती है। तो राम जी कहने का आशय हमारा यह है कि संतों का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। कलयुगी मनुष्य की सबसे पहले तो कम आयु है, और 4 दोष और हैं इसमें। कौन कौन? मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या युपद्रुता, ये दोष है। सबसे पहला दोष है मंदा। ये मंद है। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलसी। कलयुगी मनुष्य का सबसे पहला दोष है, वो प्रमादी है, आलसी है। किस चीज में आलसी है? भोजन में। राम राम, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। भोजन में हालत तो यह है कि गले में जलन पड़ रही है, खट्टी डकार आ रही है, लगता बमन हो जाएगा, इतना अजीर्ण हो रखा है।
और रसगुल्ला आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, इमरती आ जाए, जलेबी आ जाए, रसमलाई आ जाए, रबड़ी आ जाए, महाराज थोड़ा तो पानी ही पड़ेगा। भले ही गला कहता है, अब पेट कहता है कि अब खाओगे तो खतरे से खाली नहीं है। बोले नहीं, देखो भाई शास्त्रों में लिखा है प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा। कितना प्रेम से प्रसाद दे रहा है, इसको तो पाना ही चाहिए। खाने में आलसी नहीं है, भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। सत्संग में प्रमाद मत करो, भजन साधन में प्रमाद मत करो, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी इनकी सेवा में प्रमाद मत करो, माता पिता की सेवा में प्रमाद मत करो। आप अपने जीवन से प्रमाद को पृथक कर दें तो आपका जीवन अत्यंत अत्यंत मूल्यवान जीवन बन जाएगा। आपका अपना कल्याण तो हो ही जाएगा, आपकी सन्निधि में आने वाले लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। बस एक शर्त है, आप अपने जीवन से प्रमाद को बाहर कर दो। महाराज जी, महाभारत की एक पंक्ति है, सनत सुजात नाम के ऋषि विदुर जी के आवाहन पर प्रकट होते हैं और धृतराष्ट्र के सामने सनत सुजात नाम के ऋषि कहते हैं कि राजन क्यों दुख कर रहे हो, मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु नहीं है। एक ऐसा ऋषि जिसने मृत्यु को ही नकार दिया, मृत्यु नहीं है। क्यों मृत्यु नहीं है? बोले मृत्यु इसलिए नहीं है कि जिस देह के नाश को लोग मृत्यु मानते हैं वह देह तो अचेतन है, वो तो विनष्ट जैसा ही है। वो आत्म चैतन्य की जो सत्ता है, महत्ता है, उसकी जो महिमा है, उसकी महिमा से ये जड़ देह और इंद्रियां क्रिया करती हुई दिखाई पड़ती। वस्तुतः ये तो मरा हुआ ही है। इसलिए संतों की दृष्टि में साधो यह मुर्दन को गांव, ये तो मुर्दा ही है। और आत्मा को लेकर यदि विचार करें तो आत्मा तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो नष्ट कैसे होगा? कई तर्क दिए सनत सुजात ऋषि ने और मृत्यु को सिरे से नकार दिया, मृत्यु नहीं है। बोले महाराज क्या बोल रहे हो, मृत्यु नहीं है तो ऐसे मृत्यु लोग कहते क्यों हैं? आप मृत्यु को कैसे नकार सकते हैं? जीव को मरण धर्मा क्यों कहा जाता है? आप कहते मृत्यु है ही नहीं। तो किसी न किसी रूप में तो मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सनत सुजात कहते हैं मृत्यु नहीं है, तस्मात् प्रमादो वै मृत्युमहं ब्रवीमि। वो कहते हैं मैं प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूं। जिसने प्रमाद को त्याग दिया वह अमर हो गया। बहुत ध्यान से सुने, हमारे और आप सबके लिए कल्याणकारी बात है। यदि परमार्थ में उन्नति चाहते हो तो सबसे पहले सवेरे 4 बजे सैया त्याग करने का पक्का निश्चय कर लो। 4 बजे हम सैया त्याग कर ही देंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। चार बजे उठने का प्रमाद जिसने नहीं छोड़ा वो परमार्थ में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, पहली शर्त है। और हम लोग अनुभव करते हैं सवेरे का प्रमाद पूरे दिन को नष्ट कर देता है और सवेरे की सावधानी पूरे दिन को सफल बना देता है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का नाश करने वाली है।
आप लोग कहोगे महाराज क्या करें, बहुत रात हो जाती है, देर हो जाती है, लंबी यात्रा करके आए, थके हुए हैं, उसकी भरपाई आगे पीछे कर लो। अब तो लोग विवाह वगैरह का भी ठेका दे देते हैं, लेकिन पहले गांव देहातों में हमने देखा है 2-2, 3-3 दिन तक जिसके घर में ब्याह होता था लोग सोते नहीं थे, दिन में भी नहीं सोते, रात को भी नहीं सोते थे, और बेटी की विदा करके खूब जोर से दहाड़ मार के रो भी लेते थे, और फिर बेटी गई, घर में सूनापन आए, फिर सोते थे। तो 5-7 दिन में धीरे धीरे उनकी थकान उतरती थी। लौकिक काम में 3-3 दिन तक आप सोना छोड़ सकते हो, जिस लौकिक कार्य से आपको केवल लौकिक लाभ ही होने वाला है, और जिस सावधानी से, जिस प्रमाद के त्याग से आपको आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला है, आपको अलौकिक लाभ मिलने वाला है, उसके प्रति आपकी इतनी उपेक्षा का भाव, कैसे आपको परमार्थ में कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए प्रमाद का त्याग, भोजन भले ही छूट जाए, निद्रा भले ही छूट जाए, पर भजन साधन न छूटे, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तो पहला दोष है मंदाह अलसाह आलस्य। अब और सुन लीजिए, जो मुर्दे की तरह आलस में पड़ा है, हल्ला मचाओ, हिलाओ डलाओ तो भी उस पर फर्क नहीं है, कुंभकर्ण के खानदान का है। ऐसे व्यक्ति को मूर्तिमान कलयुग कहा गया, और कलयुग है। मृत के समान आलस में, तंद्रा में, निद्रा में पड़ा हुआ कलयुग है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, एक वेद की ऋचा का अर्थ बोल रहे हैं। निर्जीव की समान जो सुसुप्ति में पड़ा हुआ है, सो रहा है, वो कलयुग है। जो उठ के बैठ गया, अभी आलस्य निद्रा त्याग नहीं पाए, जम्हाई ले रहा है, वो द्वापर है। और जो उठ के खड़ा हो गया वो त्रेता है, और जो चल पड़ा वो सतयुग है। जो पड़ा पड़ा सो रहा है वो कौन है? कलयुग है। जो उठ के बैठ तो गया पर अभी सैया छोड़ी नहीं है, जम्हाई ले रहा है, वो द्वापर है। और जो उठ के खड़ा हो गया, काम करने का पक्का निश्चय करके, जाने का निश्चय करके खड़ा, वो त्रेता है। और जो चल पड़ा वो सतयुग है। भले ही आप कलयुग में पैदा भये हैं, लेकिन आप कलयुग में पैदा होकर भी निरंतर साधन के पथ पर गतिमान बने रहकर सतयुग में जी सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप कलयुग में पैदा हुए थे कलयुग में ही जिए। इसलिए आलस्य, तंद्रा, निद्रा, प्रमाद में पड़े रहना वह कलयुग है, और जगकर साधन करना ये सतयुग है। आहा।